नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी साथियों ने ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया कि गरीब इंसान, गरीब आदमी इस देश में न्याय की कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। साथियों, ये बात मैं बहुत ही एक तजर्बे के साथ कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बातें वैसे लिख दी, क्योंकि आप मानो या न मानो, मेरा जिंदगी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरी उम्र छोटी है और इतनी छोटी भी नहीं है, बाकी मेरे से बहुत ज्यादा उम्र के लोग हैं जो कानून की आपको सलाह देते हैं, जो समाज को चलाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जितनी स्टडी शायद इन चीजों की मैंने की है, मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति ने इतनी स्टडी की होगी। इसके बहुत सारे कारण मैंने देखे कि कारण क्या है। पहली बात तो भी इसमें मैं जो हमारे देश में कानून है इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश में वही कानून है जो अंग्रेजों के कानून थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत कुछ करना चाहते थे, बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं थे। आप मानो या न मानो, उन्होंने बहुत कुछ लिखना चाहा, बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन वो बंधे हुए थे, वो इतना कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो किया अपने जीवन काल में, डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। उनके प्रयास रंग भी लेके आए हैं। लेकिन जो पुलिस के पास जो राइट्स है, यानी कि वो जो कानून थे वो सारे के सारे ज्यों के त्यों अंग्रेजों के कानून है। डियर फ्रेंड्स, जिन साथियों का कोर्ट कचहरियों में वास्ता पड़ा है उन लोगों को पता है कि ये सारे कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून है। और आज भी आप देख रहे हैं कि अगर पुलिस ढंग से काम करना स्टार्ट कर दे, अगर अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाए, तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारी समस्याएं कोर्ट तक जाएंगी ही नहीं, यहीं पे उनका समाधान हो सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे भ्रष्ट लोग प्रशासन में घुसे हुए हैं, जो कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो उनके पास पावर्स है उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और विशेषकर वो गलत इस्तेमाल गरीब लोगों के ऊपर किया जाता है। आपने 2022 में एक बवाल देखा होगा कि मास्टर सुखविंदर खोखा को किस तरीके से ट्रोल कर दिया गया। आज मैं वही पुलिस की बातें पुनः दोहराना चाहूंगा, ताकि लोगों को इस बात से कुछ शिक्षा मिले। जिन लोगों ने गाली बकनी है, दे हैव फ्रीडम टू अब्यूज, वो बक सकते हैं, क्योंकि और उनके पास कुछ है नहीं। वो सोचने समझने की अक्षमता खो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे हिसाब से 90% लोग तो मुझे जानते हैं, जो मुझे आज की डेट में भी सुनते हैं, उनमें से 90% लोग मुझे जानते हैं। जो 24 सितंबर 2022, डियर फ्रेंड्स, चाहे मौसम विभाग की रिपोर्ट आप देख लेना कि 24 सितंबर 2022 को हांसी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी शाम के समय।
ये चीजें मुझे कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी, बहुत प्रयास करना होगा, बहुत एक लंबी ये लड़ाई है। अंश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी लड़ाई है जी ये, और आपने इस लड़ाई में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये मात्र मैं अपने आप के लिए नहीं लड़ रहा। ये लड़ाई अगर मैं जीत जाता हूं तो साथियों मेरा सीधा सीधा एक ही काम होगा कि कानून व्यवस्था में सुधार। तो उससे पहले का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, जो साथी इंटरेस्टेड है वो सुन लेना, अगर किसी के पास समय नहीं है मत सुनना, लेकिन मैं मेरी बात को पूरी डिटेल में रखूंगा। 2017 से पहले 1997 से 2017 तक 20 साल मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाया, घूम फिर के पढ़ाया, फ्री पढ़ाया, किताबें बेची, किताबें दान की। जितनी बचत हुई वो सारी की सारी बचत किताबों के रूप में गरीब बच्चों को मैंने दी। गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेसेस दिलाई, स्कूल बैग्स दिलाए। 3 मैंने स्कूल चलाए जिसमें मेरी सिर्फ एक बात थी कि किसी भी गरीब बच्चे का नाम लैक ऑफ फीस मत काट देना, यानी कि फीस की कमी के कारण किसी बच्चे का नाम नहीं काटना। किसी बच्चे को यह नहीं कहना कि आप घर जाओ और फीस लेकर आओ तभी आप क्लास में बैठोगे। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 दिए, 20 दिए, जैसा भी दिया वो ले लिया। कोई कंडीशन नहीं थी कि मेरे स्कूल की ये फीस रहेगी। और साथियों उन स्कूलों में मैंने किसी का नाम नहीं काटा। इसके साथ साथ मेरा पब्लिकेशन का काम चलता रहा। मैं नोलिया इंग्लिश ग्रामर, नोलिया वोकैबुलरी, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की पुस्तक थी, जिसमें बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को वो पुस्तक वोकैबुलरी को 80% कवर करती थी। ऐसी पुस्तक जो पूरी पॉपुलर हुई हरियाणा, राजस्थान में, तो वो पुस्तक बहुत ज्यादा गई है। और वैसे तो डियर फ्रेंड्स में हमारे देश में 9 स्टेट ऐसे हैं, इंक्लूड दिल्ली। इसे आप स्टेट कहें या केंद्र शासित प्रदेश कहें, आपकी मर्जी है। यानी दिल्ली समेत 9 राज्यों में हमारे देश में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। तो मैं 9 के 9 स्टेट में घूमा हूं। मैंने एकेडमीज में जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहां पे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, वहां पर जाकर बच्चों को मोटिवेट किया। पहले सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थी डियर फ्रेंड्स। आज से 24 साल पहले सीडी का जमाना था। तो 2.5 घंटे की मेरी एक सीडी की कैसेट होती थी जिसमें कंप्लीट ग्रामर होती थी। 2.5 घंटे में मैं ग्रामर को कवर कर देता था। और मेरी वो जिन जिन बच्चों ने सीडी देखी या जिन जिन बच्चों ने मेरे कैंप में भाग लिया, वो बच्चा इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ। और साथियों मैं नियर अबाउट 7,500 स्कूल कॉलेज, हमारे गांव की आन बान शान एक्टर सुखबीर खोखा जी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी आई है, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों नियर अबाउट 7,500 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, एकेडमीज, उनमें मेरी अटेंडेंस है। चिमनी भट्टों पर मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, अनगिनत बच्चे डियर फ्रेंड्स। और 5 लाख किताबें मैंने गरीब बच्चों को, या फिर जितनी लाइब्रेरीज है स्कूल कॉलेजों में या जितनी संस्थाएं हैं, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से संस्था है। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपना कीमती समय निकालकर, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कमेंट देखकर। तो साथियों, जितने भी जैसे भगत सिंह क्लब हुआ, स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो महापुरुषों के नाम से संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को मैंने किताबें दी, उनके प्रोग्राम अटेंड किए और गांव गांव जाकर, पहले साथियों ये सोशल मीडिया नहीं थी, ये सोशल मीडिया तो वैसे तो 2005 में चल पड़ी थी फेसबुक, लेकिन ऐसी फेसबुक नहीं चलती थी ये जैसी आज चल रही है। ये फेसबुक अंबानी ने 2016 में चलवाई थी। अगर किसी साथी को नहीं पता हो तो 2016 में ये सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ था, क्योंकि अंबानी ने 6 महीने का फ्री किया था और 4G के साथ 6 महीने फ्री देखो, फ्री चलाओ, तब जाकर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए थे। लेकिन उससे पहले तो मैं 19 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, 19 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था और डियर फ्रेंड्स, किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब बच्चों का साथ देना और इसके अलावा जिन गरीब लड़कियों को कन्यादान नहीं मिलता था, उनका कन्यादान दिलवाने में मैं सहयोग करता था। और ऐसा काम मैंने कोई 5-4 लड़कियों के लिए नहीं किया, हजारों की संख्या में मैंने ये काम किया है। उनकी मैरिज में मैं उपस्थित भी हुआ हूं और जैसा मुझसे बन पाया मैंने किया। वैसे ये चीजें कहने की नहीं होती, लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या करूं, मजबूरी में मैं ये चीजें बता रहा हूं। हालांकि मेरा, क्योंकि मैं गया हूं तो डियर फ्रेंड्स वो मालिक जानता है, लेकिन अब कोई दूसरा तो बताता नहीं, वो तो चुप बैठ गए। उन लोगों ने तो एक कैरेक्टर के ऊपर धप्पा लगाने का काम कर दिया। लेकिन अब मुझे मेरा प्रयास खुद ने ही सामने रखना होगा। आपके सामने भी रखूंगा, मैं कोर्ट के सामने भी रखूंगा। कोर्ट डियर फ्रेंड्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी अगर बात नहीं मानता तो फिर डियर फ्रेंड्स राष्ट्रपति के यहाँ मैं अपने बातों को रखूंगा, क्योंकि चुप मैं भी नहीं बैठने वाला। आज का जो विषय मैंने लिया है कि गरीब व्यक्ति को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून चल रहे हैं। आज भी पुलिस मनमानी कर रही है। तो अब उस घटना पे आते हैं। 24 सितंबर 2022 को हांसी हिसार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। उस बारिश की वजह से मुझे गांव ढाणी पीर वाली रुकना पड़ गया रात को, और रात को एक सिरफिरा कलाकार सतीश नायक, जो रेखा मेहराणा को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहता था, वो उसे फ्लर्ट कर रहा था, वो उसे बहला फुसला रहा था, लेकिन वो लड़की उसके झांसे में नहीं आई। तो उसने गांव की भोली भाली औरतों को, भोले भाले लोगों को बहका दिया। और एक सुरेंद्र ASI फ्रॉम कुंगड़, जिसकी सदर थाना हांसी में ड्यूटी थी, वो उस लड़की का बहुत भयंकर आशिक हो चुका था। वो उस लड़की का रेप करना चाहता था। अब उन्हें मौका मिल गया और पुलिस के पास जो एक 751 का फर्जी मुकदमा बनाने का जो पावर है, उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एक गरीब लड़की को रात 10 बजे उसी के घर से उठाकर ले गया। और डियर फ्रेंड्स, आप आज मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब सच सामने आएगा
तो आप सभी यकीन कर लेंगे। उस सुरेंद्र एएसआई ने जो अरेस्ट मेमो बनता है, जब कोई बंदा कहीं से गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए पुलिस ने अरेस्ट मेमो बनाना होता है। उस अरेस्ट मेमो पर रेखा मेहराणा की मां का फर्जी अंगूठा लगा रखा है और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप लोगों ने तो कुछ हमारे गांव के जो असामाजिक तत्व थे और सतीश नायक की बहलाई फुसलाई हुई वो गांव की मूर्ख औरतें थी, उन लोगों की वीडियोस देखकर ये सोच लिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा ही बैड कैरेक्टर इंसान है, लेकिन सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। अरेस्ट मेमो पर सुरेंद्र एएसआई ने रेखा मेहराणा की मां का वहां पे अंगूठा नहीं है, किसी और का अंगूठा लगवाकर भतेरी के वो कर रखा कि ये भतेरी का अंगूठा है। लेकिन जिस दिन ये फोरेंसिक लैब में साबित होगा कि अंगूठा है किसका, सारी सच्चाई सामने आ पड़ेगी और फिर पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए डियर फ्रेंड्स संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करने के लिए पैसा भी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में हमारे जितने भी चैनल थे, एक फरमान जारी होता है। कुलदीप हमारे गांव का रिटायर्ड फौजी कहने में मुझे बहुत शर्म आती, क्योंकि फौजियों के ये काम नहीं होते कि वो एक जातिवाद रखे दिमाग में। फौजी एक देश का सैनिक होता है, फौजी की बहुत इज्जत होती है, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग भी फौजी हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया और डियर फ्रेंड्स साथ में ये बोल दिया कि मैं फौजी हूं, तो लोगों ने फौजी के नाम से और भी ज्यादा विश्वास किया, क्योंकि हम फौजियों की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी भारतवासी अगर फौजी की बात सुनेगा तो फौजी की बात पर विश्वास होगा। लेकिन उस फौजी ने एक जातिगत द्वेष रखते हुए एक झूठा फरमान जारी किया और साथियों देश की जनता ने उसके फरमान पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वो उसके नाम के पीछे फौजी लगा हुआ था। एक फौजी के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो भी ठीक है, आपने आर्मी में सेवा कर ली, रिटायर्ड हो गए, तो इसका मतलब आप ने वहां भी क्या किया होगा जहां पर आपने ड्यूटी की है। आपने आज भी अगर इतना जातिवाद है तो आप मेरे हिसाब से फौजी कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन आपकी बात देश ने मानी और हमारी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन कोर्ट में चाहे फौजी हो चाहे पुलिस वाला हो, कोर्ट इन चीजों को नहीं मानता कि आप फौजी हैं तो आपकी बात को माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई पुलिस में है कि पुलिस वाले की बात मानी जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि ये पेपर लीक हुआ था अभी, तो हमारे जो सीएम साहब हैं 4 डीएसपी निलंबित कर दिए, 3 एसएचओ निलंबित कर दिए, क्योंकि गलत पुलिस वाले भी करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि पुलिस में है तो आपकी बात मानी जाएगी, आप फौज की नौकरी करके आए हैं तो आपकी बात मानी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, आपने एक फौजी पद का फायदा उठाकर हमारे पेट के ऊपर लात मार दी। आपने एक झूठा फरमान जारी किया कि रोगी खाप पंचायत के प्रधान सुमेर डाटा से मेरी बात हो चुकी है कि मास्टर सुखविंदर खोखा के साथ अगर कोई भी यूट्यूबर काम करेगा तो उसकी वो हालत कर दी जाएगी कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा, उसकी बक्कल उधेड़ दी जाएगी। ये वीडियो आपने वहां से खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल से डिलीट मरवा दी होगी, लेकिन वो वीडियो मेरे पास है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब कोई गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके कदम खींचे जाते हैं। जैसे कि मेरा गांव खोखा है और मेरे गांव में डियर फ्रेंड्स कोई इतना वाद विवाद कुछ नहीं था, मात्र एक राजनीतिक विचारधारा के कारण। क्योंकि जैसा कि मैं तो पहले ही बताता आ रहा हूं कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट है और रहेगा, लेकिन राजनीति से पहले मेरे लिए मेरा देश है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं राजनीति में आकर ही देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। अगर आप लोग राजनीति में नहीं आने देंगे कोई बात नहीं, हर फील्ड में हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है डियर फ्रेंड्स कि गरीब आदमी किस प्रकार से न्याय लेगा जब पुलिस भ्रष्ट है। आप सोशल मीडिया पर दिनों दिन देखते होंगे कि ऐसी खबरें आती हैं दिनों दिन कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही और गरीब व्यक्ति कितने दिन तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएगा। उन्हें पता होता है ये कितने दिन आएगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स कोई कोई व्यक्ति जो बड़ा मिशन लेकर चलता है वो व्यक्ति चक्कर भी लगाएगा और अगर उसने ठान ली तो वो फिर लड़ेगा ही लड़ेगा। अरे हम क्या कर रहे थे? हम कोई समाज को कोई गलत रास्ता नहीं दिखा रहे थे। एक सुरेंद्र एएसआई जो रेखा मेहराणा का रेप करना चाहता था, मैंने उसके रेप को बचाया, उसने फुल कोशिश की, तो मैं गलत हूं? सतीश नायक और रामफल उसी गांव का, वो डियर फ्रेंड्स गांव का सरपंच बनना चाहता था, उसने वहां राजनीति की। उन लोगों ने रेखा मेहराणा को जान से मारने की साजिश रची, उसकी जान को खतरा था तो मैं उस लड़की को मेरे घर ले आया। वे आपको यहां जान से मार देंगे, कम से कम आप मेरे घर पे सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई जान से नहीं मारेगा। तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? लोगों ने मुझे ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। उससे पहले ना ही वो लड़की हमारे घर रहती थी, काम करती थी, अपने घर चली जाती थी। और सिर्फ वही लड़की काम नहीं करती थी, हमारे तो बहुत सारे चैनल्स के साथ पार्टनरशिप थी और आज कम से कम हजारों चैनल होते हमारे, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते। फिर ठीक उस घटना के 6 दिन बाद यानी 30 सितंबर 2022 को हमारे गांव का जंगवीर हुड्डा नंबरदार, दबंग नंबरदार, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, इकलौते बेटे दीपेंद्र हुड्डा का दोस्त है, उसे एक तो राजनीतिक विद्वेष था क्योंकि मैं कांग्रेस का वोटर नहीं हूं और मैं हमेशा मोदी जी के साथ रहूंगा,
और उनका प्रचार प्रसार करता रहूंगा, चाहे इसमें आप मुझे गलत समझे, अच्छा समझे, इट डजंट मैटर। क्योंकि मैं मोदी जी की जीवनी से, मैं मोदी जी के कामों से, मैं मोदी जी के प्रयास से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो मैं मोदी जी के लिए प्रचार प्रसार करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। लेकिन उसे चाहिए थी हुड्डा सरकार, और मेरा प्रभाव डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा समाज पर था, क्योंकि हरियाणा छोड़िए, भारत के 9 स्टेट में तो मेरी डोर टू डोर लाखों घरों में एंट्री, और वो मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इतना पावरफुल नाम इन व्यक्तियों को कैसे अच्छा लगेगा? तो उन्हें एक तो मुझसे राजनीतिक विद्वेष था कि ये व्यक्ति हुड्डा सरकार बनने में बहुत अड़चने पैदा खड़ी करेगा, इसलिए इस व्यक्ति को बदनाम किया जाए। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, जो बड़े घराने के लड़के होते हैं वो अय्याश होते हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। उसने ये तो है नहीं कि खुद पैसा कमाया है, अगर बाप के द्वारा पैसा कमाया हुआ मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति डियर फ्रेंड्स अय्याशी करेगा। जहां रहते हैं वहां बड़े अच्छी छवि से रहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम चरित्रवान हैं। बट डियर फ्रेंड्स, बड़े घरानों के जो चरित्र होते हैं वो मुझे पता है कैसे चरित्र होते हैं, और अगर मेरी बात वहां तक जा रही है तो ये मौनी बाबा मंदिर यहीं पे है। अगर आप करेक्टर के 100% व्यक्ति हैं तो मौनी बाबा मंदिर में जहां आप भंडारा करते हैं और गरीबों के बच्चों को जलेबी खिलाते हैं, तो यहां मौनी बाबा मंदिर में दीपक लगा देना कि मैं चरित्र का सही हूं। या फिर मैं लगाऊं। अगर मैं चरित्र का गलत हूं, या तो मैं दीपक लगाता हूं या आप लगा के दिखाओ। और इस खोखा गांव के नाम को रोशन करने वाला मैं हूं। आपने क्या कहा कि गांव का नाम बदनाम किया है? खोखा गांव का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति खोखा गांव में सिर्फ एक ही है, वो है मास्टर सुखविंदर खोखा, जिसने लगभग 1 करोड़ गरीब बच्चों को पढ़ाया, 5 लाख किताबें दान की, गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं लिया, हजारों गरीब लड़कियों को कन्यादान दिलवाया जिन्हें पता ही नहीं था कि कन्यादान भी मिलता है, और कितना ब्लड डोनेशन करवा रखा। आप लोग जानते क्या है मेरे बारे में? जानते तो सब कुछ हो, लेकिन आपने मुझे बदनाम करना था। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, गोल्ड इज नेवर जंग, सोने को जंग नहीं लगता। मैं लोहा नहीं हूं कि जंग लग जाएगा और खत्म हो जाएगा। मुझे परेशान कर सकते हैं आप, और आपने कर भी रखा है। डियर फ्रेंड्स, मेरे ऊपर धड़ाधड़ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जंगवीर हुड्डा ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा, पुलिस ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। भाई इस बंदे को फंसाओ, कानूनी शिकंजे में घेरो। डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, कोई साथ देगा तो सही, नहीं मैं तो उस यूनिवर्स, उस परम पिता परमात्मा ने जिसने मैं भेजा हूं उस पर विश्वास रखता हूं कि हे मालिक, आपने ही देखना है, जो आप करोगे वो सही करोगे। आपका जो निर्णय है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और आज का जो विषय है डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी परेशान हुए हैं
या आगे भी हो सकते हैं। अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आप किसी को अच्छे नहीं लगते। आपको किसी न किसी तरीके से टेंगल्ड किया जाएगा, फंसाया जाएगा, आपके ऊपर झूठे ब्लेम्स लगाए जाएंगे, झूठे आरोप लगाए जाएंगे। और अगर कोई साथी ऐसा है कि जो ये चीजें देख चुका है, तो वो साथी तो मेरी वीडियो को अगर शेयर नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से डियर फ्रेंड्स फिर उस व्यक्ति में कोई मानवता नाम की कोई चीज है नहीं, कि वो कोई मानव है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून आज हमारे देश में है। इन कानूनों को खत्म करवाने के लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। और आंदोलन डियर फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता कि कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, उस व्यक्ति की आवाज को आप शेयर तक नहीं कर सकते। ऐसे आंदोलन नहीं होना। फिर आज मैं जूझ रहा हूं, कल आप भी इन्हीं स्टेजेस में, इन्हीं हालातों में आप भी फंसने हैं। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि जब कोई एक व्यक्ति फंसता है तो हम उसका तमाशा देखते हैं कि ठीक हुआ ये फंस गया, और हम ये भूल जाते हैं कि आज ये फंसा हुआ है, जब कल तू फंस जाएगा तो तेरे साथ खड़ा कौन होगा। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज मैं किसी फैमिलिज्म को नहीं मानता, कोई परिवारवाद नहीं मानता, मैं कोई कास्टिज्म नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मैं? फैमिलिज्म, परिवारवाद क्या है? कितने परिवार के लोग मेरे साथ खड़े हुए? कोई नहीं। कास्टिज्म को क्यों मानूं मैं? कितने कास्ट के लोग मेरे साथ आए कि चल हम आपके साथ हैं। और मैं किसी कास्ट के खिलाफ नहीं हूं डियर फ्रेंड्स। मैंने हर कास्ट में अच्छे लोग देखे हैं और हैं। और जैसा कि मैं हर लाइव में बोलता हूं कि कास्ट हमारी है भी नहीं, हमारे सिर्फ गोत्र हैं। गोत्र ही हमारी पहचान होनी चाहिए। या तो अपनी पहचान गोत्र बनाएं, या फिर अपनी पहचान अपनी जन्म स्थली बनाए। जिस जगह आपका जन्म हुआ है उसे अपनी पहचान बनाकर चले, जाति को नहीं, क्योंकि जाति है ही नहीं। जाति ओनली ढाई है, आदमी, औरत और आधी जाति। आप समझ गए, जिसे किन्नर बोलते हैं, पहले हिजड़ा बोला करते थे। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। साथियों, आज की भी मेरी कोर्ट में तारीख थी, लेकिन मैं लेट हो गया, मैं जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मैं रात को बाहर गया हुआ था। और जिस व्यक्ति ने, यानी कि व्यक्ति तो क्या कहूं, यानी कि जो सिमंस भेजते हैं, रात को व्हाट्सएप पे सिमंस भेजा हुआ था। यह भी कोई ना कोई चाल है ताकि तारीख पे न जा पाए और इसके ऊपर और ज्यादा कार्रवाई हो। नहीं, ये कोई तुक थोड़ा ही बनता है कि जो सिमन कोर्ट से जनवरी में रिलीज हो चुका है कि ये सिमन पहुंचा कर आए, और वो कल रात को मुझे मिलता है, वो भी व्हाट्सएप पर, बाई हैंड नहीं। जबकि ड्यूटी होती है बाई हैंड देकर आओ।
ये साजिश नहीं तो क्या है? और अगर आप लोग साथियों मेरा साथ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मैं साल 2 साल जेल में काट लूंगा, क्योंकि लोग पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? क्योंकि जब किसी गरीब व्यक्ति को बहुत ज्यादा सता दिया जाता है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया जाता है, तो आपने देखा होगा कि हकीकत में नहीं देखा तो फिल्मों में जरूर देखा होगा कि फिर वो बन क्या जाता है। आपकी अदालत फिल्म देखी होगी आपने, फिर आपकी अदालत, फिर आपकी अदालत ही लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर इन अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा तो फिर आदमी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचता। तो जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट हु आर वाचिंग दिस लाइव broadcast, please share this video into all the groups where are you joined, and to all the friends with tagging, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जितने भी व्यक्ति परेशान हैं इन चीजों से वो हमसे जुड़े। उनके लिए साथियों मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम उनकी आवाज में जरूर उठा सकता हूं और उनको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकता हूं। इतना आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि जो लोग वकीलों के चंगुल में फंस चुके हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स 90% वकील इतने बेकार वकील हैं, उन्हें कोई आपके न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वो बिकाऊ है, वो दोनों साइड से पैसा खाते हैं। किसी की सजा हो, कोई बरी हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपना प्रोफेशन समझते हैं और जहां से पैसा मिलता है वहां से पैसा ले लेते हैं। 10% ईमानदार वकील होते हैं जो कि अपना काम ईमानदारी से करते हैं और अपने क्लाइंट की संतुष्टि जब हो जाती है तब पैसे लेते हैं। लेकिन वो 10% हमें मिले या न मिले वो हमारा लक है डियर फ्रेंड्स। हमने भी ग्वालियर में 2 साल 304B 498 है, जो कि मर्डर से भी ज्यादा भयंकर मुकदमा होता है। 304B का मर्डर के मुकदमे से भी बड़ा मुकदमा होता है। उस मुकदमे में मेरे छोटे भाई को फंसा दिया गया था। सजा होनी तय थी, लेकिन हमारे अच्छे संयोग थे, अच्छे कर्म थे कि हमने एक बहुत अच्छे एडवोकेट मिले, दीपेंद्र पांडे जी, जिन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया और बाइज्जत भाई को बरी करवाया। और बरी होने के बाद पुणे कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफिस में पुणे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय बनवाया। तो ऐसा बहुत कम होता है कि ईमानदार वकील मिल जाए। नहीं तो डियर फ्रेंड्स वकील इतने बेकार होते हैं कि व्यक्ति के कपड़े तक उतार लेते हैं। 7.5 साल तक मेरा महम में केस चला जो कि झूठा था। उस झूठे मुकदमे में मैंने 7.5 साल तक तारीखें भुगती ड्यू टू ए बैड वकील, बैड एडवोकेट, खराब वकील के कारण। लेकिन जो ही मैं बहुत परेशान हो चुका था, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे मालिक ये वकील तो मुझे बरी नहीं करवाएगा। एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट मिले, दीपक,
जिन्होंने फाइल हाथ में लेते ही मेरे को बाइज्जत बरी करवा दिया। लेकिन साथियों, ऐसा हर जगह होता नहीं है। हमारे गांव में भी डियर फ्रेंड्स, 2 बच्चे एक ऐसे केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, उम्र कैद काट रहे हैं, जिस घटना का कोई संदिग्ध गवाह है ही नहीं, लेकिन झूठी गवाही दी गई। असली जो गवाह थे उन्हें हटा दिया गया। यहां पे कास्टिज्म भी आड़े आती है और 2 घर उजाड़ दिए और अब मेरा घर उजाड़ने की तैयारी पर है। तो डियर फ्रेंड्स, इतना आसान काम तो नहीं है। सोच रहे हैं उजाड़ देंगे, लेकिन मैं तो ये सारा काम मालिक के ऊपर छोड़ता हूं कि ये मालिक आपने करना है। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो आप ने क्या करना है, क्या रास्ता दिखाना है, किन लोगों से आपने मिलाना हूं, कौन मेरी मदद करेगा। कि आज हालात ये है कि भाड़ा किराया तक की नौबत आ चुकी है। जो इनकम सोर्स थे वो सारे के सारे हमारे गांव के दबंग लोगों ने बंद करवा दिए हैं। कौन मदद करेगा, किस में वो ईश्वर प्रकट होंगे, क्योंकि भगवान खुद स्वयं उतर कर नहीं आते डियर फ्रेंड्स, वो किसी न किसी इंसान के रूप में आते हैं मदद करने के लिए। तो कोई न कोई तो मदद करने के लिए मालिक भेजेगा। अगर कहीं ना कहीं मेरी बातों में सच्चाई होगी, कहीं ना कहीं मेरा प्रयास जो मैंने जीवन में संघर्ष किया उसका अगर रिजल्ट मिलेगा तो किसी न किसी इंसान के रूप में ही मिलना है, किसी पशु के रूप में भी मिल सकता है डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई हमें बेनिफिट होता है, लाभ होता है तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही होता है, किसी पशु के द्वारा, पक्षी के द्वारा, किसी न किसी रूप में कुदरत वो चीज प्रकट करती है। तो जितने साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक कर दें और कोई दूसरी वीडियो देख ले। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो सिर्फ वही व्यक्ति सुने जिसे मैं अच्छा लगता हूं, मेरी विचारधारा अच्छी लगती है, जो ये सोचते हैं कि मास्टर सुखविंदर खोखा इस देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, इस देश के लिए इन्होंने नौकरी नहीं की। मैं इन चीजों का प्रमाण भी दे सकता हूं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों पर पूरा विश्वास करते हैं। ट्रांसलेशन, पीजी इन ट्रांसलेशन 74% मेरे हैं, जो हरियाणा में किसी के नहीं है। तो मैं गुड़गांव, फरीदाबाद जाकर कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रांसलेटर लग सकता हूं। 1 लाख, 1.25 लाख रुपए की नौकरी मैं कभी भी कर सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब भी डियर फ्रेंड्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां 55 वर्ष तक ट्रांसलेटर लिए जाते हैं, वहां पर भी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बट मुझे नहीं करनी ये नौकरी, मैंने मेरी जिंदगी अपने देश के नाम कर रखी है, देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। अब इसके लिए मालिक ने जो मुझे देना है कि कोई पॉलिटिकल पैथ निकालेंगे या कोई सोशल पैथ निकालेंगे, यानी कि राजनीतिक रास्ता होगा या सामाजिक रास्ता होगा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं सामाजिक रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हूं, राजनीतिक रास्ते पर भी मैं तैयार हूं, क्योंकि पॉलिटिकल एंड सोशल ये दोनों एक ही चीज है। राजनीति और सामाजिक दोनों एक चीज है, क्योंकि समाज नहीं होगा तो राजनीति क्या करेगी, और राजनीति नहीं होगी तो समाज क्या करेगा। इट मीन्स कि ये दोनों ही चीजें एक हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी आवाज को वहां तक जरूर पहुंचाए जहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। मुझे मिलियन व्यू से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि हे यूनिवर्स, मेरी ये वीडियो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाए जो समाज के बारे में सोचता हो, जो सोचता हो कि गरीबों को न्याय मिले, गरीबों के साथ इतना अत्याचार न हो, क्योंकि गरीब सदियों से ही अत्याचार के शिकार होते आ रहे हैं। इन्हें कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा, और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है, इसको बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत सारे एडवोकेट्स प्रयास कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों के कानून है उन्हें तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए, इनका तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम रहना नहीं चाहिए। इससे जो साथी ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो साथियों संविधान को मानो लेकिन अंग्रेजों को मत मानो। जो अंग्रेजों के कानून हमारे संविधान में हैं उनको बाहर करने में आपने भी मदद करनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि बाबा साहब का मान सम्मान न करें, वो एक पूजनीय व्यक्ति थे, उन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए, या मैं ये कहूं कि हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजों के कानून तो संविधान से हटाने पड़ेंगे और इसमें आपने भी आवाज उठानी होगी। इसमें आपने ये टांग नहीं अड़ानी कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। ये संविधान नहीं बदल रहा, ये अंग्रेजों के जो कानून है, जो काले कानून है, उनको संविधान से विदा करना होगा, वेनिश करना होगा, फिनिश करना होगा। और हमारे आज की डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है कि कितना फास्ट न्याय मिल सकता है, उस हिसाब से कानून बनेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो ये पुराने कानून है, इनमें तो डियर फ्रेंड छोटी सी कोई बात हो तो उस छोटी सी बात का फैसला कोर्ट में 18-18, 20-20 साल मुकदमे चलते हैं। और 18-20 साल अगर किसी व्यक्ति की कोर्ट में निकल जाती है तो उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तो इसके लिए टाइम लिमिटेशन होना चाहिए कि ये झगड़ा है, इस झगड़े का इतने दिन में समाधान होना जरूरी है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आज बहुत सारी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका मतलब बहुत फास्ट तरीके से इस्तेमाल करके बहुत जल्द रिजल्ट हासिल किया जा सकता है और फैसला आ सकता है। और जो ये पुलिस के पास अधिकार हैं जो अंग्रेजों ने दिए हुए थे, इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस ढंग से काम नहीं करती। पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। जिस दिन पुलिस अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी, उस दिन 80% मामले तो कोर्ट से वैसे ही हट जाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, पुलिस इस हद तक गिर चुकी है, रिश्वत लेकर मुकदमे बनाना, पॉलिटिकल प्रेशर में
मुकदमे बनाना, किसी गरीब आदमी को प्रताड़ित करना, गरीब आदमी को परेशान करना पुलिस वालों की आदत बन चुकी है। तो इनकी आदत बदलनी बहुत बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप सभी ने सहयोग करना होगा। जितने साथियों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें। और डियर फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 9991501612 9991501612। अगर किसी साथी को अच्छी लगती हैं मेरी बातें, मुझसे बात करना चाहते हैं और कुछ मुझे बताना चाहते हो, मेरा सहयोग करना चाहते हो या मुझे धमकाना चाहते हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं मेरी जगह गलत हूं, यू कैन स्कोल्ड मी, आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं, बता सकते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जितने भी गरीब लोग इस कानून व्यवस्था से परेशान हैं, वे इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें। और अगर कोई टेंगल्ड हो चुका है, इसमें फंस चुका है, पुलिस के गलत रवैये के कारण परेशान है या किसी झूठे मुकदमे से परेशान है, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। कोई ना कोई सॉल्यूशन हम जरूर निकालेंगे। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई हमारा मित्र है। क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। इस देश को छोड़िए, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश में कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी जरूर मिलेगी और जरूर मदद होगी। डियर फ्रेंड्स, ये सच है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बट ये भी सच है कि कनेक्टिविटी पूरे देश में और पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी फैली हुई है। हर जगह अपना कोई ना कोई मददगार जरूर बैठा है। अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्रीज में परेशान है, तो व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करें। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द लाइव ब्रॉडकास्ट में। आपका दिन शुभ रहे। पुनः जय हिंद, जय भारत।